हेलो व्यूअर्स, आप सभी का संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पीछे श्योर प्रोग्राम में इतिहास जीएस का सेक्शन लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट अन्य स्टेट कमीशंस आगामी बीपीएससी, आरपीएससी को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले सेगमेंट में बौद्ध धर्म के संदर्भ में। आज हम लोग जैन एवं बौद्ध संगतियों की चर्चा करेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बुद्ध का यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बतानी आवश्यक है, कुछ तथ्य आपको दिमाग में है, ये परीक्षा में पूछा गया है, कई बार आया है, तो ये हो सकता है कि आपसे प्रश्न आ जाए कि बुद्ध जो है वह उनके अंतिम समय में, उन्होंने चूंकि पहले ही आनंद से ये बात कही थी कि हे आनंद, आज से 3 महीने बाद मैं अपनी देह का त्याग करूँगा। और अंत में चुंद नामक लोहार के यहाँ उन्होंने सूकर मृदव खाया। व्याख्या होती है कि उन्होंने सूअर का मीट खाया, या कहीं कहीं व्याख्या होती है कि उन्होंने मशरूम टाइप का कुछ वो खाया। 80 साल की एज में जाते जाते उनको रक्त अतिसार हुआ और अंतिम उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने इस बात के लिए आनंद को कहा कि चुंद पर इसका इल्जाम नहीं आना चाहिए। अंत में जब बुद्ध ने अपना अंतिम जो उपदेश था वो श्रमण सुबुद्ध को दिया था। श्रमण सुबुद्ध को बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन हजारों बार पीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट कमीशन में पूछा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुबुद्ध को दिया था। और बुद्ध की मृत्यु के बाद ये श्रमण सुबुद्ध का ही स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ बुद्ध मर गए, अब हम सब स्वतंत्र हैं। ये श्रमण सुबुद्ध का ही स्टेटमेंट हमें मिलता है। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, ये प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और इस बौद्ध संगति के संदर्भ में कहा गया कि जो इसका स्थान था वो राजगिरी था और अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति की कुछ रोचक घटनाएं हैं जिसके संबंध में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जबकि विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी। इसी बौद्ध संगति में आनंद पर अभियोग भी लगाया गया था। आनंद पर अभियोग ये लगाया गया था कि आनंद ने सबसे पहले क्षुद्र का ना क्षुद्र सिद्धांत, इस सिद्धांत को बुद्ध से उनकी मृत्यु के पूर्व क्यों नहीं इस ज्ञान को उनसे अर्जित कर लिया। दूसरा अभियोग आनंद पे लगाया गया कि क्यों नहीं उन्होंने बुद्ध की वर्षा चाटी को अपने पांवों के नीचे दबाया। साथ ही साथ स्त्रियों के द्वारा उनकी सर्वप्रथम पूजा करा दी गई। तो इन सब चीजों के कारण आनंद पर इस बौद्ध संगति में अभियोग लगाया गया था। इस बौद्ध संगति में छंदक के ऊपर ब्रह्मदंड का आरोप लगाया गया था। ब्रह्मदंड जो अभियोग है वो छंदक के ऊपर लगा दिया गया था। और छंदक जब सुनता है कि उसे ब्रह्मदंड मिला है तो मूर्छित हो जाता है। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में दंड का भी प्रावधान किया गया था, जैसे ब्रह्मदंड, परिवास, मानत और दंड चटी सालवी। गृहस्थों को यदि कोई बौद्ध भिक्षु अपमानित करता था तो उसे दंड चटी सालवी दिया जाता था। संघ से बहिष्कार के लिए अलग दंड था, सीमित समय के लिए अलग दंड था। ये दंड का प्रावधान किया गया था। तो ब्रह्मदंड की जो प्रावधान की गई थी वो छंदक को उसी में दे दिया गया था, जिसको सुन के वो मूर्छित हो गया था। दूसरी जब बौद्ध संगति हुई तो ये कालाशोक के समय हुई। और इस बौद्ध संगति को सप्तशतिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्तशतिका भी कहा गया।
इसमें पूरब और पश्चिम के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके मध्य एक तरीके से वैमनस्य और मतभेद पैदा हो गया था, इसलिए इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। हालांकि दोनों तरफ के बौद्ध भिक्षुओं के मध्य जो बौद्ध संगति हुई उसमें किसी भी तरह का कोई निदान नहीं निकल पाया। अतः द्वितीय बौद्ध संगति यानी दूसरी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन स्थविर और महासंघिक में हो गया, जहां महासंघिक का नेतृत्व महाकश्यप के द्वारा किया गया और स्थविर का नेतृत्व महाकच्छायन के द्वारा किया। आपको बताएं कि ये वही महाकच्छायन है जिन्होंने नीतिगंध की रचना की थी और चंड प्रत्योत अवंती नरेश चंड प्रत्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले महाकच्छायन ही थे। तो ये दूसरी बौद्ध संगति अपने में महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ स्थविर और महासंघिक में। अब हम तीसरी बौद्ध संगति पर आते हैं। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई, अशोकाराम बिहार में हुई। और तृतीय बौद्ध संगति में एक नवीन पिटक की रचना हुई जिसे हम अभिधम पिटक कहते हैं। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की। इस बौद्ध संघ में इसमें हम कई चीजों को जानते हैं, मतलब कुछ नई चीजें यहाँ पर। सबसे पहले हुआ ये कि ये बौद्ध संगति लगभग 9 माह तक चली, 9 माह तक चली और लगभग 1000 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। इसी बौद्ध संगति में अशोक ने संघ भेदन के विरोध में आदेश भी जारी किए थे और कहा कि जो भी बौद्ध भिक्षु संघ में भेदन का काम करेगा उसे सफेद वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये इसी बौद्ध संगति में हुआ। इसी बौद्ध संगति में अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को निकालकर उस पर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इसी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम पिटक की रचना की थी। इसी बौद्ध संगति में अशोक ने विदेशों में भी देश के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भेजा था। तो ये तीसरी बौद्ध संगति इसलिए भी महत्वपूर्ण रही। चौथी बौद्ध संगति हमारी कश्मीर में हुई, कुंडलवन में। और ये जो बौद्ध संगति थी, इस बौद्ध संगति में अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगति में महाविभाषा शास्त्र की रचना की गई, जिसे हम बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। भाषा संस्कृत हो गई और इस बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। भारतीय इतिहास में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हर्षवर्धन के काल में एक और बौद्ध संगति हुई। ये 5वीं बौद्ध संगति थी। इसमें वेनसांग को जो है अध्यक्ष बनाया गया था और इसमें जो बौद्ध संगति हुई उसमें हर्षवर्धन ने अत्यधिक दिखावा, अत्यधिक खर्चा, अत्यधिक चीज़ों को किया। तो ये प्रमुख 5 बौद्ध संगतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में कुल 9 बौद्ध संगतियां प्राप्त होती हैं। लेकिन परीक्षाओं में हमेशा इन्हीं 5 से प्रश्न आता है। ये आपकी बौद्ध संगति जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके साथ ही साथ जैन धर्म में भी बौद्ध संगतियों का आयोजन, जैन संगतियों का जो है आयोजन हुआ है। जैन धर्म के विषय में हम सभी पता है कि यदि ब्राह्मण धर्म को किसी ने चुनौती प्रस्तुत की तो सर्वप्रथम चुनौती प्रस्तुत करने वाला कोई और धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म ही था, जिसने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को चुनौती प्रस्तुत की। हमें पता है कि बौद्ध जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए उनकी संख्या 24 मानी जाती है। 23 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें आपकी बुद्ध थे, महावीर थे।
महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात आपको बताएं कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म में संघ के प्रचार प्रसार की क्रिया थी, वैसे ही जैन धर्म में भी थी। जैन धर्म में गणधरों का उल्लेख प्राप्त होता है। गणधर, ये गणधर जो थे वो जैन संघ के प्रमुख होते थे, उपदेशक प्रमुख होते थे, जिनको थेरा कहा जाता था। महावीर के समय 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम, इंद्रभूति और सुधर्मन, ये 2 ऐसे थे जो जीवित रहे। आर्य सुधर्मन जो था वो महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम थेरा बनता है, यानी उपदेशक। इसके बाद जम्बू 44 वर्ष तक संघ का थेरा बना रहता है। नंदों के समय संभूति विजय का नाम आता है। लेकिन सबसे प्रमुख जो था वो था भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था उसने मगध के समय आने वाले 12 वर्षीय काल की सूचना घोषणा पहले ही कर दी थी। उसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और ये जानकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लिया और सीधे वो कर्नाटक निकल गया, श्रवणबेलगोला। जबकि स्थूल बाहुभद्र के नेतृत्व में जो जैन धर्म के अवलंबी थे वो वहीं रहे, मगध में रहे। बाद में जब भद्रबाहु वापस लौट के आता है, अकाल खत्म होता है, तो देखता है कि स्थूल बाहुभद्र और उसके अनुयायियों ने सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया है और महावीर की शिक्षाओं से वो विमुख हो चुके हैं। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया और यहीं पर हमारी प्रथम जैन संगति होती है। दूसरी जैन जो संगति है, इसमें कलिंग नरेश खारवेल के समय होती है। कलिंग राज खारवेल जैन धर्म का एक महान पोषक था, अनुयायी था। उसने पेथुन नगर अर्थात मद्रास में गधों का हल चलाया था। अब आपके मन में है, साहब ये गधों का हल क्यों चलाया था? प्रश्न होता है, क्योंकि यदि वो सांड से या बैल से, वृषभ से यदि वो हल चलाएगा तो वो जो है वो ऋषभ देव को उसका वो मानता था। इसलिए उसने जो किया है, बैलों का प्रयोग न करके गधों का जो किया प्रयोग किया हल चलाने के लिए। यहां पर आपको बताएं कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई वो कलिंगराज खारवेल के समय हुई। कलिंगराज खारवेल का जो अभिलेख है वो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख उसका अभिलेख है। आपको बता दें, ये हाथी गुम्फा अभिलेख ही है जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। आप उस सूचना जानकर थोड़ा सा आप चौंके होंगे कि सबसे पहले कलिंग राज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही भारतवर्ष का नाम भरधवरस ऐसे करके आया है। ये जो भरधवरस कैसे करके आया है, तो लोगों ने समझा कि पहला अभिलेख है जो भारतवर्ष को संबोधित करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हायर एजुकेशन में पूछा हुआ है, भविष्य में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो सुपर्वत विजय चक्र पर हुई थी और यहां पर इसकी जो अध्यक्षता की थी वो विजय चंद्र की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगति हुई थी। तीसरी जैन संगति आपकी आंध्र प्रदेश में हुई थी और इसकी अध्यक्षता आचार्य अर्धवेली द्वारा की गई थी। चतुर्थ बौद्ध जो महासभा थी, आप इसको कह सकते हैं, ये मथुरा में हुई थी और आर्य स्कंदल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये जो महासभा थी ये श्वेतांबरों के द्वारा आयोजित की गई थी। ये जो आपकी
चतुर्थ जैन संगति आती है। पांचवी जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात में होती है और ये जो है आचार्य देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में होती है। इस बौद्ध संगति में 84 आगमों की संख्या को निश्चित कर दिया जाता है। 84 आगमों, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बताइए 84 आगमों की संख्या निश्चित करने का काम किस जैन संगति में हुआ था? तो वो थी आपकी वल्लभी में आयोजित जैन संगति, पांचवी जैन संगति, जिसमें 84 आगमों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जैन धर्म के जितने भी जो उनके ज्ञान का स्रोत था वो पुव्व कहलाता है। आचार्य भद्रबाहु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो महावीर की मृत्यु के बाद 14 पुव्वों का ज्ञान रखता था। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो 14 पुव्वों का ध्यान उसको पता थी और उसने स्थूल बाहुभद्र को कर्नाटक जाते वक्त उसने उसकी पूरी जानकारी दी थी। तो ये आपकी छोटी सी जानकारी मैंने जैन संगति और बौद्ध संगति के विषय में दी। अगली जानकारी हम लोग इसके आगे चलेंगे, साहित्यों पे चर्चा करेंगे।